स्वागत है आपका आज की चाय पे। पूरी पॉडकास्ट सुनिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में धोखा खाएंगे तो एंड तक समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। भैया मैं तो समय के साथ हूँ। हाय हाय, डार्क ह्यूमर ही तो कर रहा था। ये ह्यूमर ना उसकी ऑडियंस के लिए था, ये बाकी लोगों के लिए थोड़ी ना था। अच्छा नहीं, मेरे सपनों में आके मुझे पता लगा कि उसने कुशा कपिला को क्या कहा। या फिर वो जो फुटेज लीक हुई है ना, वो वीडियोस थोड़ी ना डाले गए हैं चैनल पे या कहीं पे, है ना। तो वो जो स्प्रेड हुई है फुटेज रणवीर अलाहाबादिया की, ज़रा मुझे कोई वो भी बता दे कि वो सही है, वो जस्टिफाइड। अच्छा, वो पुराना किसी और का जोक था। हाँ सही। तो जो गंदी गंदी गालियाँ लड़के देते हैं माँ और बहन पे, जो गालियाँ गंदी गंदी बनी हैं, वो गाली मैं अगर कभी मतलब सोच भी नहीं सकती वैसे मैं वो गालियाँ मुंह से बोलने की, पर अगर मैं दूंगी किसी को तो फिर आप लोग मुझे बहुत बुरे वाला जज करोगे और अनसब्सक्राइब कर दोगे और कैंसिल करोगे और बोलोगे कैसी लड़की है ना। फिर तर्क तो ये भी हो सकता है कि ये मेरी ऑडियंस के लिए था, बाकियों को थोड़ी ना बोला था मैंने सुनने को, कान बंद कर लेने थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ फाइन, बट गलत स्पीच को सपोर्ट करना इज़ रॉन्ग। और किस हद तक अभद्रता जा सकती है इन टर्म्स ऑफ दीज सो कॉल्ड कॉमेडी शोज, डार्क कॉमेडी शोज। नाम दे दो हर चीज़ को कूल सा, तो डज दैट बिकम जस्टिफाइड? और हर बात की एक लिमिट होती है। लोग क्यों भड़के हैं? बिकॉज वो ऐसी बात है जो डिस्कस भी नहीं की जा सकती। मेरी मदर आज तक पूछती है व्हाट रियली हैपेंड, समय ने बोला क्या, रणवीर ने बोला क्या। मैंने उनको कुशा वाली बात दबे छुपे शब्दों में सुनाई, पर ये रणवीर वाली तो मैं बता ही नहीं पाई। आज तक मेरे में हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद पढ़ के, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब शेयर करते हैं बात तो समझ आता है कि भाई ये बात तो हम एक दूसरे से भी नहीं बता पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे, तो माँ बाप को कैसे बताएंगे। तो यही बात है कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हर मजाक की एक लिमिट होती है। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई भी राइट इस हद तक नहीं दिया जा सकता किसी को कि फिर उसका इस्तेमाल इतने गंदे स्तर पे किया जाए। और फिर मुझे एक चीज़ आप सबसे जाननी है कि आप राइट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट कई लोग खड़े हो रहे हैं कि नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओहो अच्छा जी ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को ले आए हैं सीधा ही। और उसके बाद एक कंपैरिजन और कर रहे हैं कि देखो इतने बड़े बड़े जो केस हैं वो पेंडिंग है, और जघन्य अपराध के केस पेंडिंग है, और एक्शन लेने चले तो इस पे चले हैं। एक मिनट, ये गंदी बातें, ये घटिया बातें हमारे यूथ का दिमाग खराब करती हैं इतना कि फिर वो इस गंदी सोच के साथ इस सोसाइटी में वो बातें इम्प्लीमेंट करने चलते हैं, और फिर वो जघन्य अपराध होते हैं। कनेक्ट द डॉट्स। दिमाग में गंदी सोच डार्क ह्यूमर से आई ना, फिर वो गंदी सोच पहुंची इम्प्लीमेंटेशन तक, तो फिर सिर्फ जघन्य अपराध तक ही एक्शन क्यों? सोच, बुनियादी सोच जिससे ये उत्पन्न होते हैं जघन्य अपराध, हमें उस बुनियादी सोच को बदलना है और उसे साफ करना है, और ऐसे लोगों को भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सोशल मीडिया से साफ करना है ना। फॉर लीगल रीजंस एक्सप्लेन कर दूं, साफ से मेरा मतलब है सोशल मीडिया से हट जाएं, है ना, जिंदगी इनकी प्रोटेक्टेड रहे, यही चाहती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, इंसान सब हैं, गलती सबसे होती है, कुछ गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं होती। और मैं एक्सट्रीम स्टेप का नहीं कहती, पर ऐसे लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का कोई हक नहीं है, केबीसी पे आने का कोई हक नहीं है। आओ जी, कमेंट सेक्शन में उनके फैंस हैं, आइए अपना तर्क वितर्क रखिए, पर ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं आपकी बातों में आके समय और रणवीर जैसे लोगों को सपोर्ट करूंगी। रणवीर जैसे, हाँ रणवीर जैसे अब हो गया ये, पहले मुझे से कोई लेना देना था नहीं, फेक और आर्टिफिशियल सा मुझे लगता था। तो फिर आप कैसे हैं, तो फिर आप मून पे गए हैं, आपने बूथ दे गए हैं, चलो कोई नहीं, कैरी मनाती ने भी उसको बड़ा शेड करा, चलता है, इतना होता रहता है। बट डे वन से समय और उनकी ट्वीट्स और उनके जो वीडियोस थे और कुशा वाला इंस्टेंस, तब से ही मैंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया था। और ये घटिया शो इसकी तो लैंग्वेज वाह वाह, हंसना बड़ा आता है लोगों को गालियों पे। बट माई पॉइंट इज, यही गालियाँ तो माँ और बहन के हवाले से गंदगी फैला रही हैं। किसी की माँ किसी की बहन को गालियाँ दे रहे हैं, एंड फिर अच्छा लोग, एक बार कुछ दिन पहले भी होता है, क्रिएटर थी, उनके हस्बैंड ने कोई तर्क वितर्क रखे कि ये देखो ऐसी गालियाँ देती है, तो लोगों ने कहा तुम नहीं देती फ्रेंड्स में।
नहीं मैं नहीं देती। क्यों? इतना नॉर्मल है क्या? और आप क्यों देते हैं? और माँ बहन की गालियाँ देना जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? वॉट is this society that I am living in wherein some people are here adamant on justifying these pathetic words? जहाँ किसी की माँ और बहन को लेके अभद्र गाली चल रही है और उसको कहा जा रहा है कि देते हैं फ्रेंड सर्कल में, देते हैं तो फिर सॉरी आई जज यू हार्ड, कर लो जो करना है। क्योंकि यहाँ क्रिटिसिज्म पे लोग बात करते हैं और वहाँ गंदी भद्दी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए समय भी सही है। समय रहना, जिसका समय अभी गलत चल रहा है, वो कई लोगों के लिए सही कैसे है भैया? फिर तो आपका वैल्यू सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से हिला हुआ है और ये मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को कतई सपोर्ट ना करूं। और अगर जस्टिस नहीं हो रही है जघन्य अपराध के केस में, अगर अरमान मलिक जैसे लोगों के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, अगर कोलकाता केस में जस्टिस नहीं हो रही है, अगर अतुल सुभाष को जस्टिस नहीं मिल रही है, तो क्या ये सारे केस को मद्देनजर रखते हुए ऐसे चीज़ों को भी साइड कर दिया जाए जो कि इम्पॉर्टेंट है टू एड्रेस? बिकॉज वहीं से तो शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा, बुनियादी चीज़ें ही तो दे लीड टू ऑल ऑफ दिस। एक लड़की ने स्कूल में गलत इल्ज़ाम लगा दिया अपने दोस्त पे, झूठा, कि ये मुझे छेड़ रहा था, थप्पड़ पड़ा टीचर से, है ना। वही लड़की आगे जाके उसने शादी करी और सोचिए अतुल सुभाष जैसा केस कॉज कर दिया, अपने पति पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए क्योंकि उसको बढ़ावा दिया गया, बिना ड्यू इन्वेस्टिगेशन के उसका साथ दिया गया। मिस यूज़ ऑफ विमेन लॉ, है ना। एक लड़का जिससे समय जैसे लोग मिले, समय जैसे मतलब बहुत ही डार्क ह्यूमर वाले, है ना, उस लड़के के दिमाग में गंदी गंदी बातें डाली लड़कियों को लेके और इवेंचुअली उस लड़के ने बड़े होके अपने ही दोस्त के साथ गलत किया। फिर तो कहाँ से बुनियाद कहाँ थी? सोच से, है ना। दिमाग में थॉट कहाँ से डलता है? तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग बर्ड्स आई व्यू से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे शोज क्यों बैन होने चाहिए और क्यों वो पे करके भी जाके नहीं देखने चाहिए। आई एम जजिंग ऑल ऑफ दोज पीपल जो कि ऐसे शो में बैठ के खी खू करते हैं और फिर आके पता नहीं चैन की नींद कैसे सोते हैं। बढ़िया है, मतलब इतनी गंदगी जिसको मैं इसकी क्लिप नहीं देख पा रही हूँ, वो पूरा शो कितने कितने घंटे देख रहे हो, बहुत बढ़िया। पर क्या भीड़ का पार्ट बनने के लिए, अपनी जनरेशन का हिस्सा बनने के लिए मैं समय का या रणवीर का साथ दूंगी? कतई नहीं। जज मी ऑल यू वांट। और जो लोग सही है वो समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो ये समझेंगे कि मैं पहले दिन से समय का साथ नहीं देती हूँ, ये मैं समय के साथ नहीं बदली, समय के अगेंस्ट सिर्फ हवा का रुख बदला तो मैं बदल गई, नहीं। फर्स्ट डे से समय रहना के अगेंस्ट थी और आज भी हूँ और रहूँगी। रणवीर जी का नाम बस ऐड हुआ है। कैसी भाषा, किस हद की गंदगी। और फिर वही बात है, मैं क्या डिस्कस करूं यहाँ पे कि उसने ये बोला, वो बोला। अभद्रता इतनी है कि मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती। और उस दिन किसी ने बोला था, तू अरमान मलिक के खिलाफ क्यों नहीं बनाती? वेक अप टू रियलिटी मैडम, प्लीज गो एंड चेक माई वीडियोज। उस टाइम पे जब वो बिग बॉस कर रहा था, एंडलेस वीडियो बनाए थे मैंने अरमान की सच्चाई सामने लाने के लिए। और अभी भी जब भी मुझे उसकी कोई करतूत दिखती है, बाय द वे मैं उसकी व्लॉग चैनल पे जाती भी नहीं उसको एक भी व्यू देने, पर अगर कभी दिख जाती है मैं वीडियो बनाती हूँ और आगे भी बनाऊंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अरमान की तरफ या इब्राहिम फैमिली की तरफ बनाऊं। मैं उन सब लोगों को कॉल आउट करूंगी जो गलत जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं। और स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम आपको मिला हुआ है, हम सबको मिला हुआ है, पर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए होगा तो उसके बाद एक्शन लेने का हक पूरा है हमारे लीगल सिस्टम को। और फिर वही बात, उस केस में हमें जस्टिस नहीं मिली, इसमें क्यों? भाई इसमें मैं क्या करूं? मिलनी तो हर केस में चाहिए। हमारी भीड़ ही इतनी है, जनता ही इतनी है और सामने लीगल सिस्टम इतू सा छोटा सा, इतने से जजेस, थोड़े से कोर्ट्स और ढेर सारी लगातार चलती हुई डेट्स। क्योंकि कभी कभी अगर आप नज़र डालेंगे तो सब कुछ सिस्टम का नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी वो लॉयर नहीं आया तो कभी डिफेंस का लॉयर नहीं आया तो कभी जज साहब किसी वजह से, वाजिब वजह होती है, कहना तो पड़ेगा ही ना, वाजिब वजह से नहीं आए, है ना। तो इस वजह से हमें ये समझना होगा कि भाई सब कुछ सिस्टम का नहीं, कुछ हमारा भी दोष है। सब कुछ सिस्टम का नहीं, कुछ हमसे भी शुरुआत हुई थी। तो हमेशा सिस्टम या गवर्नमेंट पे सब कुछ नहीं डालते हैं, पर ऑफ कोर्स हमें थोड़ा वाइडन करना पड़ेगा अपना लीगल सिस्टम फॉर स्पीडी जस्टिस। थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज।
क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो फिर बेयर एक्ट्स जो हैं, जो लॉ हैं, जो बिल पास हुए हैं, वो तो कागज़ के टुकड़े बन के रह जाएंगे ना। बाकी भारत देश पे आज भी विश्वास है। आई स्टिल हैव फुल फेथ ऑन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जल्द ही जस्टिस होगी और मुझे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे नहीं चाहिए। आई एम नॉट in favor of Samay or Ranveer, and I will always stand against their ideology of always using pathetic humor to entertain their not so great audience. That'll be all. आज के लिए इतने ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।